हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं आगे। 226 है। इसमें हीलियम के नाभिक में होता है एक ऑप्शन एक दिया आपका, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बी है केवल एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। और डी है केवल 2 प्रोटॉन। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा। चलिए हीलियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। हीलियम जो है ये आवर्त सारणी में इसका दूसरा तत्व है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आपका आता है। और हीलियम जो है हमारा एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन और हल्की गैस है ये। और जो आवर्त सारणी में दूसरा तत्व है और इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका द्रव्यमान संख्या आपका 4 होता है। प्रश्न संख्या 227 देखते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, बी CO2 और सी है मीथेन, डी है हीलियम। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा हीलियम। अक्रिय गैस है, हल्की गैस है, तो गुब्बारे में भरी जाती है। 228 है। साधारणतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्न में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो और देखिए ऑप्शन है आपका जल है, द्रव नाइट्रोजन है और द्रव हीलियम है, पेट्रोल है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, सी सही होगा। हीलियम हल्की गैस है, ये द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाती है। हल्की है तो ऊपर चढ़ जाएगी और इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 229 है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों को बाह्य कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर कह रहा है। ऑप्शन आपका दिया है ए 6, बी 8 और सी है 10 है और डी 18 है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, बी सही होगा, 8 होगा। प्रश्न संख्या 230 देखिए। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है आपका हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन और डी हीलियम। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, डी होगा हीलियम। गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 231 देखिए। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों। ऑप्शन है अपेक्षाकृत सस्ता होता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है और सी अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है और डी है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, डी। प्रश्न संख्या 232 देखते हैं। विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैसें हैं। ये नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और नियान है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, डी नियान है। प्रश्न संख्या 232 देखते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ट्यूबलाइट्स में सामान्यतः गैस भरी होती है। ए है आर्गन और फास्फीन, बी है पारे की वाष्प और आर्गन मीथेन और पारे की वाष्प और हीलियम। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, बी होगा। प्रश्न संख्या 234। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैसें हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अक्रिय गैस है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, डी अक्रिय गैस है। तो चलिए अक्रिय गैस के बारे में जान लेते हैं। अक्रिय गैसें क्या होती है। अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैसों के बारे में जानते हैं। वो उन गैसों को कहते हैं कि जैसे समांतर रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं, वो मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे कि हीलियम हुआ आपका, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये जो हैं ये अक्रिय गैसें होती हैं। तो अक्रिय गैसें जो होती है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 235 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका इसमें अक्रिय गैसें ही पाई जाती हैं। अक्रिय गैस के बारे में मैंने आपको बताया। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, आर्गन होगा। 236 देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, सर्वाधिक मात्रा में पूछ रहा है। ए है हीलियम, बी है नियान, सी है आर्गन और डी है क्रिप्टॉन। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, आर्गन।
प्रश्न संख्या 237 है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? नोबल गैस, अक्रिय गैस। तो ये हीलियम है, नियान है, आर्गन है, रेडान है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी, रेडान। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? ठीक है, तो हीलियम, जिनान, क्रिप्टान और आर्गन। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा आपका बी होगा, जिनान यौगिक बना सकता है। हीलियम की खोज किसने की थी? सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हेनरी कैवेंडिश, और आपका ऑप्शन है लोकेयर, सिलिया प्रिस्टले और बर्जीलियस। तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा लोकेयर, हीलियम की खोज। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टान, रेडान। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी होगा, रेडान। कैंसर के उपचार के लिए प्रश्न सारे इम्पोर्टेंट है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? आर्गन, कार्बन, नाइट्रोजन, निकेल, जस्ता। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए, कार्बन। कार्बन डेटिंग निम्न की आय निर्धारित हेतु होती है? जीवाश्म के, पौधे के, चट्टानों के, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 42 का, ये जीवाश्म होगा, कार्बन डेटिंग। प्रश्न संख्या 243 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? सिलिकॉन है, सल्फर है, कार्बन है, क्लोरीन है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी, क्लोरीन। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 244 देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है? तो ओजोन परत जहाँ अवस्थित रहती है वो ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, आयनोस्फियर है, मेसोस्फियर है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 244 का बी, स्ट्रेटोस्फियर। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 245 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? तो आपका ऑप्शन है हेनरिक हर्ट्ज और एस.सी. यूरे, जोसेफ प्रिस्टले, जी मेंडल। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 245 का आपका बी होगा, एस.सी. यूरे। भारी पानी D2O, भारी पानी D2O। और चलिए ओजोन परत के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत जो है ये पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस है कि यह सूर्य की हानिकारक जैसे पराबैंगनी किरणें यूवी जो है को सोखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, और जो इसको हम पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी गैस है। ऑक्सीजन के जो है 3 परमाणुओं से बनी गैस है, और इसका जैसे ही ये त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से हमें क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। चलिए प्रश्न संख्या 246 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी, जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक है, एल्युमिनियम है, लकड़ी है, जर्मेनियम है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा अर्धचालक कह रहा है। तो हमारा ऑप्शन 247 का आपका डी होगा, जर्मेनियम। अब प्रश्न संख्या 248 देखते हैं, तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है? तो ऑप्शन आपका इसमें सही होगा डी, सही होगा, SO2। चलिए अर्धचालक के बारे में जान लेते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक जो होता है इसको हम सेमी कंडक्टर है, जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिसकी विद्युत चालकता है, जैसे तांबा है, और अचालकों जैसे कांच के बीच की होती है, इनकी चालकता को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। जैसे कि ट्रांजिस्टर है, डायोड है, कंप्यूटर चिप है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आधार
आधार बनते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सबसे आम उदाहरण है इसका अर्धचालक का, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो मैं आपको बताई थी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके मतलब इम्पोर्टेंट उदाहरण है। 249 से दिया सलाई की नोक में होता है। तो देखिए सब प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए मैं ये आपको प्रश्नों को करा रही हूँ। दिया सलाई की नोक में होता है फास्फोरस पेंटाक्साइड, श्वेत फास्फेट, लाल फास्फोरस, डी फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें सी होगा, लाल फास्फोरस होता है। नोक पे जो होता है ऐसे होता है, उस पर ऐसे नोक होता है, उस पर लाल फास्फोरस होता है। अब प्रश्न संख्या 250 देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं क्या है? अपर रूप है, समाकृतिक है, आइसोमर है, आइसोबार है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, 250 का ये सही होगा, अपर रूप है। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? जल अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ओजोन अपघटन। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, सी, हाइड्रोजनीकरण। देखिए वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? ये प्रश्न रिपीट कर रहा है। वनस्पति, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा भी अपचयन। कौन सी विधि पूछ रहा है, इसमें कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल हो रही है? 253 प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम वे के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक कौन से हैं? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ए होगा, हाइड्रोजन के ये समस्थानिक है। हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।